आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित ये ग्रंथ है घुमटसार कर्मकांड, जिसपे द्रव्य कर्म और भाव कर्म इसकी चर्चा अपनी चल रही है। अपन मंगलाचरण पढ़ेंगे यहाँ से पहली गाथा के रूप में और फिर आगे बढ़ेंगे। ओम हाँ नमः। जी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोवे सव्यसाहुणम्, प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतनयननिलयं पयरिसमुत्कीर्तनं वोच्छम्। अपना अधिकार का नाम क्या है? हाँ, कौन सा अधिकार चल रहा है अपना गोमटसार कर्मकांड का? हाँ, जीव जीव कांड। जीव कांड नहीं चल रहा है, कर्म कांड चल रहा है। कर्मों की देख रहे हैं ना कर्म अपन। कांड, कर्म कांड। हाँ, तो कर्म कांड। कर्म तो हाँ जी। पार्ट हो गया, भाग हो गया, है ना। घुमटसार का, हाँ जी। घुमटसार के जो दो भाग हैं, जीव कांड और कर्म कांड, उसमें से दूसरे भाग बराबर। की अपनी चर्चा चल रही है जिसका नाम है कर्म कांड। अब कर्म कांड में हाँ, भी अपना पहला अधिकार चल रहा है। वो पहले अधिकार का नाम क्या है? हाँ, किसकी चर्चा चल रही है? कर्मों के संबंध में क्या देख रहे हैं अभी तक अपन? कर्मों की क्या कर्म देख? के बंध, कर्म के बंध के बारे में। अपन कर्मों की प्रकृतियां देख रहे हैं अभी। कर्म प्रकृतियां ही तो हाँ, देख रहे हैं, कर्मों के भेद प्रभेद ही तो देख रहे हैं, किस तरह से काम करते हैं, उनका नेचर देख रहे हैं, उनका स्वभाव देख रहे हैं ना अपन। बराबर। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए हाँ जी। अधिकार का नाम भी प्रकृति समुत्कीर्तन, प्रकृति प्रकृति समुत्कीर्तन। समुत्पत्ति बताने वाला। प्रकृति समुत्कीर्तन। हाँ। प्रस्तुत करना। हाँ, तो कर्म बराबर। की प्रकृति को अच्छी तरह से बताने वाला ये अधिकार है जिसका नाम है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। हाँ, तो अपने को ये याद रखना। बराबर। ठीक है। आपका एक प्रश्न था हाँ जी। कि हम भाव कर्म मानते हैं जो आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, नहीं, जो आत्मा से जुड़े हुए हैं हाँ। ना। और यहाँ पे हाँ, भाव क्या बताया है छठवीं गाथा में? कि कर्म की फल देने की शक्ति को बताते हैं। हाँ, कर्मों के फल देने की शक्ति है भाव कर्म। और वो कर्म बराबर। के फल देने की शक्ति किस में है? कर्म में है या जीव में है? कर्म में है। कर्म में है, क्योंकि जिसकी शक्ति है बराबर। उसमें ही रहेगी, है ना। बराबर। तो इस हाँ जी। रस गंध वर्ण ये सब पुद्गल में ही पाए जाएंगे। ज्ञान दर्शन सुख बराबर। सब जीव में ही पाए जाएंगे, है ना। तो भाव बराबर। कर्म अर्थात कर्म की शक्ति कर्म में ही पाई जाएगी, है ना। तो जिस बराबर। शक्ति को हम कहते हैं वो शक्ति है भाव कर्म, और जिसमें वो शक्ति हाँ, रहती है वो कहलाता है द्रव्य कर्म। मतलब प्रत्येक बराबर। भाव कर्म द्रव्य कर्म को साथ में लेके चलेगा। ठीक है। बराबर। हाँ जी। यहाँ पे ये हाँ जी। कहते हैं कि पुद्गल पिंड रूप जो द्रव्य कर्म है ना, ज्ञानावरणादि आठ, हाँ जी। हाँ उनकी जी। शक्ति है भाव कर्म। बराबर। ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा बराबर। है, वीतराग विज्ञान में क्या हाँ। पढ़ा है? कर्म के उदय में यह जीव मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव रूप होता है, उसे भाव कर्म कहते हैं। हाँ, तो कर्म के उदय में यह जीव मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव रूप होता है, वो कर्म का उदय। मतलब जो जीव हो रहा है वो कर्म का उदय है। तो दोनों में से सही बात क्या है? क्योंकि वीतराग विज्ञान पढ़ने पे हमें ऐसा लगता है कि जीव कर्म रूप हो गया, है ना। जीव मोही बराबर। हो गया, जीव कर्म। रागी हो गया, जीव द्वेषी हो गया, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हाँ, बताया, यहाँ पे कह रहे हैं भाव कर्म का द्रव्य कर्म का जीव से लेना देना ही नहीं है, वो तो आपस में एक दूसरे में है। भाव कर्म के कारण बराबर। द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म।
तो अगर अपन पीछे जाएंगे लास्ट क्लास में, तो अपन ने ये देखा था कि एक समय में अपन ने हाँ। 24 प्रकार के कर्म देखे थे, याद आ रहा है कुछ? कौन से थे? और बराबर, आठ आठ और आठ। आठ हाँ। आठ और आठ। हाँ, वो पहले 8 कौन बराबर। से हैं? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म। और दूसरे नंबर के 8 कौन से हैं? भाव। भाव कर्म। भाव कर्म। तो ये द्रव्य बराबर। कर्म और ये भाव कर्म, और तीसरे नंबर के 8 बराबर। कर्म जो है वो कौन से हैं? जीव का दर्पण में जो दिखता है वैसा जीव के अंदर जो होता है वो। हाँ, जीव के अंदर उत्पन्न होता है वो, अपन कह सकते हैं, अपन समझ सकते हाँ, हैं, है ना? कहने के लिए समझते कहा हैं। जाता है। हाँ जी। पर वो जीव में उत्पन्न नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ। जीव के ज्ञान गुण की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ है, झलकता है, उसकी छाप दिख रही झलक। है ना? हाँ जी। जो आपने मोर वाली बराबर। बात बताई आपने प्रश्न में, हाँ। वो मोर हाँ जब जी। दर्पण के सामने आया, तो वो हम्म। उत्पन्न तो कमरे में हुआ, पर दर्पण में उत्पन्न नहीं हुआ वो मोर। हम्म। दर्पण में तो मात्र दिखा, दर्पण में तो झलका, हाँ। है ना? तो दर्पण में जो ये शब्द का हाँ। ये शब्द का मतलब क्या हुआ? कर्म के उदय में यह जीव मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव रूप होता है। हाँ। ये झलक होता है या झलकता है? अभी वो प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो वही बता रहा हूं मैं कि दर्पण में जो आपको मोर दिखा, वो मोर है हाँ जी। या मोर का प्रतिबिंब है? मोर का प्रतिबिंब है। मोर का प्रतिबिंब बराबर। है, मोर तो नहीं है। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं। अब बराबर ठीक है। है। अब मेरे को आप एक चीज बताएं कि दर्पण में आपको मोर ही क्यों दिख रहा है, हाथी क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि सामने मोर है। सामने तो मोर है मोर का इसलिए, ये प्रतिबिंब है। है ना? तो हाँ जी। दर्पण में जो मोर दिख रहा है वो मोर नहीं है, पर मैं उसको मोर कह सकता हूं नॉर्मली, समझाने के लिए, समझने के लिए, मानूंगा हाँ जी। नहीं, कह तो सकते हैं ना? मानूंगा। ठीक है। हाँ तो जी। वैसी हाँ। ही स्थिति यहाँ पे बन रही है कि बराबर। जीव का ज्ञान गुण दर्पण की तरह है, जो भी उसके सामने आएगा उसको वो झलकाएगा। बराबर। हाँ जी। ठीक है? और हाँ। द्रव्य कर्म का काम है भाव कर्म को उत्पन्न करना, तो वो भाव कर्म को उत्पन्न करेगा। दोनों का अपना स्वभाव है, दोनों की अपनी शक्ति है। जीव की शक्ति है प्रतिबिंबित करना, उधर पुद्गल की शक्ति हम्म। है भाव कर्म की शक्ति, भाव कर्म रूप परिणमन करना। अब जब बराबर। मोर दर्पण के सामने आया, तब दर्पण मोर बना, मतलब तब दर्पण में बर, मोर दिखाई देने लगा। वैसे ही बराबर। जब ये द्रव्य कर्म से उत्पन्न भाव कर्म हाँ ज्ञान जी। गुण के निकट आए, या ज्ञान गुण में प्रतिबिंबित हुए, तो जीव में हाँ। दिखाई देने लग गए। बराबर। हाँ। अब दो परिस्थितियां बन रही है यहाँ पे। ये चीज आपका बराबर। प्रश्न बहुत अच्छा है, और यहाँ पे अपन उसका सार निकाल रहे हैं। ठीक है? हाँ जी। मैं आपसे हाँ। प्रश्न करूंगा, आप जवाब देते जाना, आप खुद क्लियर हो जाएंगे इस पे। ज्ञान गुण का काम क्या है? जानना। जानना। वो ज्ञान गुण मुझ ब- में और वो ज्ञान गुण सिद्धों में, सिद्ध जीवों में अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। एक ही ज्ञान गुण है। ठीक है। हाँ जी। अब हाँ। उस ज्ञान गुण की पर्याय में जो भी सामने आ रहा है वो झलक रहा है दर्पण के सामने। बराबर है। हाँ ठीक है। जी। अब हालांकि वो बात अलग है, केवल हाँ ज्ञान जी। में सामने आने की अपेक्षा नहीं है, पर ज्ञान गुण का विषय तो सब कुछ बन रहे हैं। हाँ। अब यहाँ पे सच हो बात है, क्या सच बात। रहा है कि अच्छा, हाँ। चलो, ये इस ज्ञान गुण में हम दोनों जीवों की बात कर रहे हैं, ये द्रव्य हाँ कर्म जी। मेरे ज्ञान का विषय बन रहे हैं या नहीं? हाँ, द्रव्य कर्म मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है। बन रहा है। जब भी ये हाँ। जब भी वो आता है तभी। नहीं नहीं, द्रव्य कर्म तो हमेशा ही बन रहा है ना। उसको द्रव्य कर्म हाँ। तो भूतगल पिंड है, उसको हाँ आने की जी। जरूरत ही नहीं है ना? और अच्छा। हाँ। ये द्रव्य और भाव कर्म तो मेरे ज्ञान का विषय बन ही रहे हैं। जैसे मेरे ज्ञान बन का रहे विषय हैं। बन हाँ। रहे हैं, वैसे ही ये द्रव्य और हम्म। भाव कर्म सिद्ध जीवों के ज्ञान का विषय बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं?
बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं, क्योंकि ज्ञान गुण एक ही है, द्रव्य कर्म एक ही है, पुद्गल वहां का वहीं स्थित है, ज्ञान वहां का बराबर। वहीं स्थित है। अब यहाँ पे क्या हाँ जी। होता है, हाँ जी, आपको पूछ रहे हैं कुछ? नहीं, बराबर है, बराबर हाँ, है। अब यहाँ पे आगे जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना कि जब वो हाँ जी। मेरे ज्ञान उनकी पर्याय में झलक रहे हैं ना, हाँ क्या जी। झलक रहे हैं? कर्म जो लग रहे हैं। ये द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से उत्पन्न हुए भाव कर्म जब भाव कर्म दोनों। मेरे ज्ञान की पर्याय में झलक रहे हैं, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये मेरे हैं, मेरे में झलक रहे हैं तो मेरे हैं। मेरे हैं, हाँ। ठीक है। और सिद्ध उसको क्या भगवान, नाम दिया हाँ, है सर? उसको नाम क्या दिया जो मेरे को झलकते हैं? उसको क्या नाम ये दिया? भाव कर्म का प्रतिबिंब है, क्योंकि भाव कर्म तो अभी भी उसको द्रव्य हम कर्म में भाव ही कर्म है। ही बोलते हैं। हाँ, हाँ, वही, उसको हम भाव कर्म ही बोलते हैं ना। हाँ, भाव कर्म ऐसा कहते हुआ। हैं, भाव कर्म इसलिए कह रहे हैं, उस पे मैं आता हूं, आपके वाले पॉइंट पे आता हूं। पर हाँ, हाँ, जब हाँ। वो भाव कर्म मेरे ज्ञान का विषय बने, तो मैं अपने आप को भाव हाँ कर्म जी। रूप मानने लगता हूं बराबर ना। हूँ नहीं। पर ये ही हाँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म जब सिद्ध जीवों के ज्ञान का विषय बनते हैं, बनते तो है ना, हाँ वो जी, अपने बनते आप को हैं। ज्ञानावरण सहित दर्शनावरण सहित नहीं मानते हैं। नहीं, नहीं है, ठीक बराबर। है? अब चूंकि हाँ मैं जी। मानता हूं, वैसा मैं करने लगता हूं, क्योंकि मान्यता के अनुसार आचरण होता है। वहां पे उनका बराबर। मान्यता सम्यक है तो उनका आचरण सम्यक है। हाँ। ठीक है। अब बराबर। अब आपके पॉइंट पे हाँ आते हैं जी। कि इसको क्या कहते हैं। आप उसको कुछ भी कहो, हाँ। आप उसको कुछ भी बताओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आप उसको मानते क्या बराबर है। हैं। ठीक है। बराबर। हाँ। ये भी हाँ। अपन ने लास्ट क्लास में देखा बराबर। था कि जब मेरे साथ छोटा बच्चा हो, हाँ, वही। है ना, कमरे में लेके गया हाँ। तो मैं उसको दो मोर बताता हूँ, देख एक मोर अपने बेड पे है, एक बराबर। मोर दर्पण में है, तो मैं कह रहा हूँ दो मोर हैं। बराबर। तो दो हाँ मोर जी। गलत है या सही है? दो मोर हैं, दिख रहे हैं दो मोर हैं। हाँ। पर हाँ। मान्यता में कितने मोर हैं? एक ही एक ही है। मोर है। तो दर्पण हम्म। में जो दिख रहा है, दर्पण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, उसको मैं मोर कहूं या दर्पण कहूं, क्या आप कुछ भी कहो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पर हाँ। आपको मानना ये पड़ेगा बराबर। कि वो मोर दिख रहा है, तब भी वो दर्पण ही है। अच्छा, बराबर। ये हाँ। आपके प्रश्न का अभी उत्तर मिला मेरा मुझे। मेरा हम्म, प्रॉब्लम क्या है सर, मैं बताऊं? हम्म, यदि आपका मैं ये नहीं पढ़ा होता, हाँ, मैं सिंपली वितराग विज्ञान पढ़ा होता, तो मुझे ये दर्पण की बात तो आई नहीं होती मेरे पास। तो सच समझे क्या? गवर्नमेंट सर में पढ़ा, इसके लिए मुझे मालूम पड़ा कि ये जो मैं जीविका बोल रहा हूँ वो जीविका नहीं है। बराबर है। लेकिन मैं गवर्नमेंट सर जब तक नहीं पढ़ा है तहाँ तक वितरक विज्ञान वाला तो मेरे को यही बताते हैं ना कि ये वो जीविका है। वो सही बताते हैं, क्योंकि गोमटसार कर्मकांड में भी ये जीव के हैं, ऐसा अपन ने कल देखा है, आज फिर से देखेंगे। मैंने वो चार चार अपेक्षा चीज देखी बताए थी वो अपन सब। ने, चार अपेक्षाओं हाँ में जी, हाँ देखी, जी, चारों है ना। समझ गया, बहुत अच्छी, बहुत समझा। पर फिर हाँ, भी लेंगे, अच्छी बात है। हाँ, हाँ, फिर लेकिन आप लेंगे। मेरा पॉइंट समझे क्या सर? हाँ, मैं समझ मेरा गया, पॉइंट और मैं समझे क्या? आपको बताता हूं ना वो क्यों है, वो क्यों है कि बाल नहीं, को हाँ, हाँ। वीतराग विज्ञान तत्व ज्ञान पाठमाला, ये स्तर की हाँ अपेक्षा जी। आगे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब बराबर। जिस हाँ। बालक का स्तर या जिस स्वाध्यायी जीव का स्तर अभी वीतराग विज्ञान का है, मैं उसको द्रव्य कर्म बराबर। भाव कर्म नहीं समझा सकता, अदरवाइज वो वहां कंफ्यूज होकर छोड़ देंगे। सच बात है, पर सच बात है। अपन अभी हाँ। घुमट सर कर्म कांड पढ़ रहे हैं, तो अपने को तो कर्मों का डिटेल जानना ही है ना। तो यहाँ पे बराबर तो है। ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जो आपने पहले हाँ। पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, समझी होंगी, लेकिन अब उनके हाँ। डिटेल में जाके हम देख रहे हैं। बराबर है। ठीक है। हाँ, तो आपने, यानी मेरा कहना इतना ही है सर कि ये भाव कर्म जो शक्ति को बताया, हम्म, और ये भाव कर्म जो जीव का विकारी भाव को अपन बोलते हैं,
वितराग विज्ञान में दोनों नाम एक ही होने से जरा कंफ्यूजन होता है। तो दोनों को मैं यदि कह सकता हूं, अगर मैं बच्चे को ये बोलूंगा हाँ कि ये दर्पण में जो हाँ मोर दिख रहा है वो मोर नहीं है, वो दर्पण ही है, हाँ तो वो मेरे से लड़ने लग हाँ जाएगा कि अरे मोर दिख रहा हाँ है, आप कैसे हाँ, कहाँ बोल रहे हो इसको, कैसे दर्पण बोल। तो बराबर है, हाँ, बराबर है। मोर ही है, खुश रहे, है ना। जब वो मोर हटेगा ना तो अपने आप दर्पण भी क्लीन हो जाएगा, तो उसको समझ में आएगा कि नहीं ये तो दर्पण ही था। ठीक है। तो विशेष अपने को बराबर है, जानना बराबर है। है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हाँ हैं। विषय लिया ही अपन ने इसलिए है कि सामान्य रूप से हमें सब कुछ पता है, घुमट सार का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो आपने हमने नहीं पढ़ा होगा सबने, ना। पर यहाँ पे हाँ अपन हाँ हाँ विशेष रूप से उसको जान रहे हैं। अच्छा, हाँ, बालबोध जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको भी पता है कि कर्म बनते हैं हमारे, कर्म बांधते हैं हम, हाँ जी, है ना। पर हमें विशेष क्या पता हाँ है हाँ, अब बराबर। कि प्रति हाँ समय कितने बांध रहे हैं, हाँ कि ये, कितने खिराते हैं, हाँ कितने सत्ता में पड़े रहते हैं। हाँ, ये विशेष जाना ना। बराबर है। अब आप कहोगे नहीं वीतराग विज्ञान में तो सच बात इतना है, नहीं सच बात है। बताया है, तो वहां पे उस स्तर की बात कही है। नहीं लैंग्वेज में नहीं, फर्क है। वैसा नहीं हमारा, मेरा नहीं, सच बात है सर। मेरा हमारा क्या कंफ्यूजन होता है कि हमारे मगज में इतने साल से ये बाल बोध पाठमाला का ही ये सब्जेक्ट आया है कि भाव कर्म यानी जीव का विचार। हाँ समझे क्या साहब? हाँ, वो मान्यता को इधर घुसाना बहुत तकलीफ होता है कि आप बोलते हैं कि ये तो कर्म नहीं होगा, का क्योंकि बड़े ग्रंथों में भी, शक्ति है। सिद्धांत ग्रंथों में भी, द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में भी उनको जीव का कहा गया है। मैं तो समय सार की बात कर रहा हूँ। समय सार तो आप दिन हाँ रात जी, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। समय सार में बराबर। चार अपेक्षाएं ली हैं, है ना। फिर हाँ भी जी, अपन उसको हाँ देखें। जी, पर ये कंसेप्ट बराबर। समझ में आया, ये सिद्धांत समझ में आया छठवीं गाथा का, हाँ जी, हाँ कि जी, क्या अब है समझ गया। सिद्धांत, हाँ जी, कि हाँ कर्म जी, तो एक ही है। कर्मत्व की अपेक्षा, कर्मत्व की अपेक्षा अर्थात अगर मैं कहूं किससे दुखी हैं तो कर्म की अपेक्षा से। संसार में कौन रखता है तो कर्म, दुख कौन देता है हाँ तो जी, कर्म, तो कर्म है ना। हाँ अब जी, उस कर्म के द्रव्य और भाव, ऐसे दो भेद हैं, जिसको मैं कह हाँ जी, देता हूं द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब द्रव्य कर्म किसको कहा है, कि जिन पुद्गल पिंडों की हम बात करते हैं ना, कार्बन हाँ वर्गणम जी, की, वो द्रव्य कर्म हाँ है। जी, और बराबर। भाव कर्म हाँ, क्या है, कि उन पुद्गल पिंडों की जो शक्ति है, अर्थात फलदान रूप सामर्थ्य, फल देने की शक्ति है, वो भाव कर्म है। अभी तक जीव बीच में आए बराबर। नहीं, जीव का काम ही नहीं पड़ा ना, पुद्गल नहीं, पिंड द्रव्य और नहीं पुद्गल आएगा, पिंडों की शक्ति नहीं, भाव। नहीं आएगा। ठीक है। हाँ जी, अब हाँ जी, द्रव्य कर्म से ही भाव कर्म उत्पन्न हुआ है, इसलिए भाव कर्म किसका हुआ, जिससे उत्पन्न हुआ उसका। तो द्रव्य कर्म से हाँ उत्पन्न उसका हुआ ही है तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म भी द्रव्य द्रव्य कर्म का, का। द्रव्य कर्म का, पुद्गल का। तो जीव का क्या है, कि जीव का कुछ भी नहीं है। तो जीव का क्यों कहते हो, हाँ जी, क्योंकि दिखाई जीव में देता अपराध। हाँ, है ना। बराबर। अगर जीव में नहीं, देखो उत्पन्न जो दिखाई दिया ना हमें, प्रतिबिंब बना, वो हाँ प्रतिबिंब, जी, मोर का प्रतिबिंब तभी बना जब दर्पण वहां पे था। हाँ, अगर दर्पण नहीं होता तो मोर का प्रतिबिंब नहीं बनता। बराबर है। ठीक हाँ है। जी, तो जीव हाँ के जी, ज्ञान गुण की पर्याय में ही, या ज्ञान गुण की शक्ति के कारण ही वो भाव कर्म हमें दिखाई दिए प्रतिबिंब रूप में। अदरवाइज तो वो मोर मोर ही बराबर। था, है ना। हम पहली अलग ही बार था। भाव कर्मों को कहाँ देखा, कि मैंने अपने अंदर देखा। हम्म, मैं हम- मोही हो रहा हूं, मैं रागी हो रहा हूं, मैं द्वेषी हो रहा हूं। तो जब मैं पहली बार ब- देखूंगा उसी को तो मैं भाव कर्म कह दूंगा। तो कहने में कहाँ दिक्कत बराबर। है ना। हाँ हाँ, सच बात है। पर हाँ मिस्टेक क्या होती है, गलती क्या होती है, कि जब वो मेरे अंदर प्रतिबिंबित हो रहे हैं, मेरे ज्ञान गुण की पर्याय में झलक रहे हैं, तो मैं ये नहीं मान रहा हूं कि वो मेरी ज्ञान गुण की पर्याय में झलक रहे हैं। मैं क्या मानता हूं कि मेरे ही अंदर झलक रहे हैं, मेरे अंदर घुस गए हैं वो भाव कर, हाँ हाँ, है ना। बराबर। अगर हाँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूं, बहुत एक सेंटेंस में कहूं तो द्रव्य कर्म की शक्ति
जीव के अंदर घुस गई, मैं ऐसा मान लेता हूँ। ऐसा मान लेता हूँ। है ना, एक द्रव्य की शक्ति दूसरे द्रव्य के अंदर घुस गई, मैं ऐसा मान के बैठा हूं। ठीक है। बराबर। देखने में आएगा, समझने में हम्म, आएगा, समझाने के लिए ठीक नहीं, है ना? तो बराबर। पर हाँ। कुछ नहीं है, दिखाई आप में दे रही है। हम्म, आप में क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि आपका स्वभाव है हम्म, दिखाना। ज्ञान का हाँ। स्वभाव है प्रतिबिंबित करना, ज्ञान का स्वभाव है झलकाना। और हम्म, इसमें आपकी बात नहीं है, वो तो सिद्ध जीवों में भी वैसा हो रहा सब में है, बराबर। है ना। पर हाँ, उसमें जुड़ते नहीं है, मैं जुड़ जाता हूँ। हाँ, हाँ, आपने मोर देखा तो आप दर्पण वाले मोर के साथ खेलने नहीं लग जाएंगे, क्योंकि आपको हाँ, पता है ये तो हाँ, दर्पण है। पर वो बच्चा तो दर्पण हाँ, वाले मोर के साथ खेलेगा, वो उसमें तन्मय हो चलेगा। जाएगा। तो खेलेगा तो हाँ। मानेगा भी सही कि यही मोर है। तो वो मिथ्या मान्यता हम्म, हुई ना, एक तरह से गलत मान रहा है ना। बराबर, कोई खेल है। बराबर, बराबर। हाँ जी। जिनवाणी में ही ये भाव कर्म, इन भाव कर्मों के चार स्वामी कहे गए हैं। है ना, अलग अलग अपेक्षा से बराबर। ये भाव कर्म आए क्यों? तो पहले कहा हम्म, जीव के हैं, जो हम्म, वीतराग विज्ञान वाली बात आप कह रहे हैं कि हाँ मोहरा जी। जीव के हैं ना। हाँ बिल्कुल है। हाँ जी। हाँ, अभी हाँ। तो आपने पढ़ा कि ये तो द्रव्य कर्म से उत्पन्न हुए हैं, फिर जीव का क्यों कह रहे हो? कि जीव का इसलिए हम्म, कह रहे हैं कि दिखाई जीव की वजह से दिए हैं। बराबर। उनका ज्ञान गुण नहीं हाँ, होता तो दिखाई नहीं देते। बराबर। हाँ, अच्छा, नीम होता है ना, नीम, नीम का स्वाद कैसा होता हाँ, कड़वा। है? कड़वा। शक्कर का स्वाद कैसा होता है? मीठा। मीठा। ये हाँ, शक्कर में मीठापन और नीम में कड़वापन स्वयं में है या हमारी वजह से है? स्वयं में है। शक्कर अपने आप से मीठी है ना, नीम अपने आप से हाँ कड़वी। जी। पर जब आप पहली बराबर, बार उसको टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है ना क्या मीठा है क्या कड़वा है। हाँ, वो चीज तो जहां बराबर। है वहां है। द्रव्य कर्म में हम्म, भाव कर्म तो है ही सही। पर हाँ, आपको कब पता चला? जब वो आपकी पर्याय में प्रतिबिंबित हुए, जब आपके ज्ञान गुण में आए। तो ज्ञान में, शक्कर ज्ञान में में आए। मिठास आपने टेस्ट की तब नहीं है। शक्कर में हाँ, मिठास तो पहले से ही थी, नीम में कड़वापन बराबर, पहले से ही है। पर जब आपने टेस्ट बराबर। किया आपको तब ख्याल में आया। सच बात है। ठीक है। हाँ, अब ये भी आपको बराबर। पता है कि आप शक्कर और नीम टेस्ट नहीं करते हैं, हम करते क्या हैं? हम उसका ज्ञान करते हैं। ज्ञान करते हैं। हाँ। शक्कर तो आपके अंदर घुस ही नहीं सकती ना। नहीं, मतलब नहीं। आपको अब ये समझ में आ रहा है कि ज्ञान गुण का वैभव कितना है। ओ। हाँ, आपने शक्कर जुबान पे रखी तो आपको अलग आनंद दे रहा है। उसी ज्ञान गुण की एक पर्याय में बराबर, नीम का टेस्ट कड़वा आ रहा है आपको, जबकि ना तो आपने नीम को टच किया बराबर। ना आपने शक्कर को टच किया। ठीक है। हाँ जी। अब हाँ जी। जैसा नीम का स्वाद या जैसा नीम के मिठास का स्वाद मुझे आता है या ज्ञान मुझे होता है, और नीम के कड़वेपन का ज्ञान मुझे होता है, वैसा ही सिद्ध भगवान को होता है नहीं? होता है। होता है। तो अब चक्कर क्या होता है। कि वो नीम बोले। को कड़वा जान रहे हैं, हाँ, शक्कर को मीठा जान रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, उनको पता है कड़वा कैसा है, जैसा टेस्ट मेरे को आ रहा है ना हाँ, वैसा ही टेस्ट उनको आ रहा है। पर वो राग हाँ, नहीं कर रहे हैं उसमें, वो जुड़ नहीं। हाँ, बराबर। हाँ जी। मैं नीम से द्वेष कर रहा हूं, यार ये कड़वी है इसको हटाओ। मेरे को हम्म, शक्कर से प्यार है, मेरे को शक्कर पसंद आती है, बर- ठीक है। तो यहाँ पे हाँ मैं, जी। है ना। पर फैक्ट क्या है कि चाहे मैं हूं चाहे सिद्ध जीव हूं, दोनों जीवों के ज्ञान गुण ने नीम और शक्कर को मात्र विषय बनाया है ज्ञान का। उनके ज्ञान में झलके हैं, उनके ज्ञान में झलकने की वजह से हमें ये पता है कि ये मीठा होता है, इस लेवल का मीठा है। ये कड़वा है तो इस बराबर। लेवल का कड़वा है ना। पर हाँ, एक जीव उसमें हाँ, जुड़ जाता है, जान के पीछे नहीं हटता, जान के जुड़ता रहता है उसमें। दूसरा जीव है जिसने जान लिया, उसका काम खत्म है तो है वो।
उनको हम्म, आश्चर्य तो तब होगा जब नीम मीठी लगने लगे और शक्कर कड़वी लगने लगे, पर ऐसा तो होता नहीं, हो तो स्वभाव से मीठी है हाँ, ना। बराबर। हाँ जी। नीम में झलके ना, आपने टेस्ट किया तब आपको पता चला ना कि नीम कड़वी है या शक्कर मीठी है। तो इस अपेक्षा से मैंने बराबर। किया कि जीव के हैं कर्म, क्योंकि हाँ जीव जी। पूरी रागी द्वेषी हुआ ना। हाँ, तो जीव के हैं। दूसरा, अब वीतराग विज्ञान में कहा है कि जीव के हैं, हाँ। तो वहां पे ये प्रयोजन हम्म, है कि अगर मैं जीव के नहीं बताऊंगा, हाँ, अगर मैं ये कहूंगा तो ही मेरे भाव कर्म हैं, तो फिर मैं दूर भी क्यों हाँ, करूंगा हाँ, बराबर है। ना। अगर मेरे को मेरी गलती सुधारनी है, तो पहले मेरे को ये स्वीकार करना पड़ेगा ना कि मेरे में गलती हो रही है। बराबर। अगर शुरू से ही हम ये बता दें कि जीव के तो भाव कर्म होते ही नहीं है, जीव के कर्म तो होते ही नहीं है, तो फिर जीव तो बैठ जाएगा एक तरफ कि जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो मैं तो सिद्ध हूं पहले से। सिद्ध, सिद्ध बन गया। हाँ हाँ, जी। तो वो अपना बराबर। अपराध बोध हाँ जी। कराने के लिए कि नहीं तेरे हैं, मानो इनको, क्योंकि आप मानोगे बराबर। तभी इनको हटाने का प्रयत्न करोगे, आप मानोगे तभी इनको दूर करने का प्रयत्न करोगे। आप इनको मानोगे ही नहीं तो दूर कैसे करोगे। बराबर। अगर आप ये हाँ जी। मानोगे नहीं कि आप में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ये राग द्वेष आपके हैं, तो आप तो साइड में चल दोगे, आप दूर करने का प्रयास ही नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे। नहीं गलती करेंगे। सुधारने की दिशा में सच बात। पहला कदम है गलती मानना, कि हाँ ये अपराध हुआ है, हाँ अब जी। इसको दूर करते हैं। हाँ मैं रागी द्वेषी हूं, अब मेरे को रागी द्वेषी नहीं होना है। हम्म, मैं अगर ये मानूंगा कि मैं रागी द्वेषी होता हूं, तो ही मैं रागी द्वेषी नहीं होने का प्रयत्न करूंगा ना। अगर मैं मानूंगा ही नहीं तो फिर दूर भी कैसे होऊंगा इनसे। तो इस अपेक्षा से बराबर। और जीव में प्रतिबिंबित होने की अपेक्षा से वो जीव के कहे हैं, जीव उनका स्वामी है। बराबर। हाँ जी। अब पुद्गल हाँ। उनका स्वामी है, तो पुद्गल उनका स्वामी क्यों है, ये तो अपन ने गाथा से देख लिया हाँ। कि भाव कर्म उत्पन्न ही कहाँ पे हो रहे हैं, कि द्रव्य कर्म में उत्पन्न हो रहे हैं। तो द्रव्य कर्म में भाव कर्म उत्पन्न हो रहे हैं, तो जीव तो साइड में है ना। बराबर। हम्म। द्रव्य कर्म जब भाव कर्म में उत्पन्न हुए, तो भाव कर्म द्रव्य कर्म के हुए, पुद्गल के हुए, जीव का लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो बराबर। यहाँ पे अब एक लेवल अप हो गया थोड़ा सा, है ना। हम्म। का अब हम उसको बराबर। प्रोत्साहित कर रहे हैं कि देखो डरने की जरूरत नहीं है। अभी जो हमने बोला था ना, तू मोही है, तू रागी है, तू विदेशी है, तेरे कर्म है, तूने कर्म बांधे, तेरे भाव कर्म, वैसा कुछ नहीं है। हम्म। वो तो हम्म। बताने के लिए ताकि तू सही रास्ते पे चले, पर वास्तव में तो ये पुद्गल के ही हैं, क्योंकि तेरे में तो मात्र प्रतिबिंबित हो रहे हैं। उत्पन्न कहाँ पे हो रहे हैं, पुद्गल में ही। पुद्गल में, द्रव्य कर्म में। तो इस अपेक्षा से उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको मोटिवेटेड रखने के लिए ये पुद्गल के गए हैं। ठीक है। हम्म। तीसरी अपेक्षा है कि ये भाव कर्म जीव और पुद्गल दोनों के हैं, है ना। अपनी हम्म। क्लास खत्म हो जाएगी बट अपने को वापस ज्वाइन करना है ना। तो अच्छा। जीव और हाँ। पुद्गल दोनों के क्यों कहे हैं, हम्म। दोनों के इसलिए कहे हैं कि वास्तव में तो द्रव्य कर्म से ही भाव कर्म उत्पन्न हुआ ना, तो पुद्गल का है। हाँ जी। लेकिन बराबर। बिना जीव के ज्ञान गुण में आए बिना वो हमें दिखाई नहीं देता। हम्म। देखा किसने उसको, किसका विषय बना, ये जीव के ज्ञान गुण का। तो ज्ञान का उत्पन्न विषय कहाँ बने। हुआ, विषय बना इसका। और टेस्ट भी कौन कर रहा है, इसको जीव कर रहा है। हाँ। तो टेस्ट भी जीव कर रहा है, तो जीव का है, जो उसका स्वाद ले रहा है वो उसका मालिक। तो पुद्गल में उत्पन्न बराबर। हुआ इसलिए पुद्गल का, और जीव की वजह से उत्पन्न हुआ, जीव के ज्ञान गुण की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, तो जीव का। इस अपेक्षा से दोनों बराबर। के हैं। पर यहाँ पे पुरुषार्थ कर की प्रेरणा है। पुरुषार्थ की प्रेरणा कैसे है, कि हम कहते तो हैं दोनों के हैं, लेकिन इनको हटाने के लिए पुरुषार्थ दोनों को नहीं करना है। पुद्गल पुरुषार्थ नहीं हम्म। करेगा, क्योंकि बराबर। उसका तो हमको ही स्वभाव है करने का। भाव कर्म उत्पन्न करना, वो अपनी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। पुरुषार्थ करना है आपको, जीव को, आत्मा को। तो क्या पुरुषार्थ करना है, कि आप ये हम्म। नहीं सोचें कि दोनों से उत्पन्न हुए तो दोनों मिलके हटा देंगे।
हटाना आपको ही है, हटाना है मतलब उस तरफ जुड़ना नहीं है। मानना है। हाँ। हाँ, कि हमारा नहीं है ये। ना, जब जब आप सामने जाओगे आपके ज्ञान गुण को लेके, तो ये द्रव्य कर्म भाव कर्म आपको अपने आप में दिखाई देंगे, क्योंकि ये आपका स्वभाव है दिखाना। पर हम्म। पुरुषार्थ क्या है इसमें, कि पुरुषार्थ ये कि जब वो दिख रहे हो ना तो हिलना मत। हम्म। जब वो दिख रहे हो तो उनको अपना मानना मत। जब वो मत। दिख रहे हाँ। हो अपने आप में तो उनके जैसा आचरण मत करना। तो क्या करना, हम्म। कि जैसे हो वैसे रहना। सामने तो जो भी आएगा वो हम्म। ज्ञान का विषय बनेगा। हम्म। हम्म। आश्चर्य तो मेरे को तब होगा जब मेरे ज्ञान के सामने कोई चीज आए और वो मेरा विषय नहीं बने। हम्म। बराबर। हाँ। अगर मैं शक्कर खाऊं और मेरे को मीठेपन का ज्ञान नहीं हो, तो वो आश्चर्य वाली बात है। बराबर। शक्कर हाँ। खा रहा हूं और मीठापन का ज्ञान हो रहा है तो नॉर्मल है। तो उसमें नीम खाऊंगा तो हाँ। मीठेपन का भी ज्ञान होगा, मेरे ज्ञान उनका काम ही यही है। बिना रुके ये काम कर रहा है वो। तो जब जब द्रव्य बराबर। भाव कर्म सामने आएंगे तो ज्ञान उनको विषय बनाएगा। ज्ञान उनको विषय बनाएगा तो वो जीव की पर्याय में झलकेंगे। बराबर। झलक रहे हैं, उसने आपको दूषित नहीं किया है। जब मोर दर्पण में झलका तो वो दर्पण गंदा नहीं हम्म। हुआ या सुंदर नहीं हुआ, दर्पण तो जैसा है वैसा ही रहा। वैसा ही रहा। है ना, वो हाँ। दर्पण हरा नीला नहीं हो गया। दर्पण तो बराबर। वैसे ही, क्योंकि दर्पण का काम है दिखाना, सामने जैसा आ रहा है वैसा दिखा। जैसे ही वो मोर हटा, दर्पण वापिस दर्पण क्लीन। हम्म। हम वैसे ही हैं, हमें अपनी जगह पे ही रहना है। भाव कर्म दिख रहा है ना, हाँ दिखने दो। जब भाव कर्म नहीं दिखेगा तो अपन भी क्लीन। तो हम्म। उत्पन्न हुआ पुद्गल में दिखाई दिया जीव में, इस अपेक्षा से दोनों उसके स्वामी हैं। और हम्म। वास्तव में देखें तो दोनों ही स्वामी नहीं है। बराबर। क्योंकि जीव हाँ। की अपेक्षा हमने अभी देखी कि मेरे में उत्पन्न नहीं हुए तो मैं हाँ। अपना क्यों मानूं। मेरा नहीं। गल भी कह हाँ। देता है मेरे से उत्पन्न ही तो हुआ है, टेस्ट थोड़ी मैं कर रहा हूँ भाई, जो जिसका फल हाँ। भोगेगा वो स्वामी हुआ ना। तो ज्ञानावरण बराबर। के कर्म ने ज्ञानावरण भाव कर्म को उत्पन्न किया, पर उससे पुद्गल को क्या फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो हम्म। मेरा पुद्गल भी मना कर देता है। तो जब हम्म। जीव को हमने ये बताया कि ना ये जीव के हैं ना ये पुद्गल के हैं, तब जीव प्रश्न करता है कि फिर मैं क्या करूं, कि कुछ मत कर। अगर द्रव्य कर्म की ओर देखेगा तो तू उनके अनुसार चलेगा। तू हाँ। अपने ज्ञान गुण की पर्याय की ओर देखेगा तो उसमें भाव कर्म दिखेंगे, फिर तू कर्म की तरह चलेगा। कि ना तो बराबर। आपको पुद्गल को देखना है, ना ही आपको उस एक समय की पर्याय को देखना है। आपको तो द्रव्य को बराबर। देखना है, जीव को। अगर आप हाँ। जीव द्रव्य को देखेंगे तो बात ही खत्म हो गई ना। जीव द्रव्य में जीव गुण नहीं देखूंगा फिर मैं। फिर वो जीव गुण, बराबर। क्योंकि वो पर्याय नहीं देखूंगा जिसमें मोर दिख रहा है या भाव कर्म दिख रहा है। तो जब मैं हाँ, अपने कुटस्थ आत्मा देखूंगा। देखूंगा तो वो ना तो मेरे को द्रव्य कर्म दिखाई देगा, ना भाव कर्म दिखाई देगा, ना ही मेरे में प्रतिबिंबित होने वाली वो पर्याय दिखाई देगी, क्योंकि इन पे मेरी दृष्टि नहीं है ना। हम्म। ठीक है। बराबर। तो द्रव्य हाँ जी। दृष्टि का मतलब क्या हुआ, कि आपकी नजर हाँ। वहां हो जहां पे आपके सामने वो पुद्गल भी नहीं है। पुद्गल तो है ही नहीं, पर हाँ। आपके ज्ञान गुण की पर्याय भी नहीं है आपकी नजर में। शुद्ध द्रव्य ऊपर। सिर्फ द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव तत्व, हाँ जी। सिर्फ हाँ। मैं कोई मेरे ज्ञान गुण की पर्याय नहीं, क्योंकि पर्याय में तो सब दिख रहा है मेरे को। ये तो बराबर। पॉसिबल नहीं लगता अभी। कैसे। इतना मतलब ये इतना समझना तो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। आपने अभी बीच में से ज्वाइन किया है ना। नहीं नहीं, मैंने तो अभी तो शुरू तो 8 बजे से ही किया, पर बीच के एक दो क्लासें मिस हो गई मेरी। हाँ तो बहुत फर्क पड़ गया उसका। ठीक है, कोई नहीं, पर चलेगा, आएगा समझ में। पर कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है वो तो समझ में आया कि क्या बात कर रहे हैं। हाँ, इतने टाइम जो हम ये समझ रहे थे ना कि राग देश विकारी भाव मेरे हैं, तो उससे तो थोड़ी दूरी होगी कि मेरे तो नहीं है, ये तो द्रव्य कर्म के ही है, भाव कर्म की शक्ति। पहले यही पढ़ रखा था, जो भी शुरू से चर्चा चर्चा ये चल रही है ना कि भाई द्रव्य कर्म से जो मेरे में राग देश विकारी भाव उत्पन्न होते हैं वही भाव कर्म समझते थे। हाँ
तो अभी भी तो हाँ, हम वही कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म। अभी भी वही बात है, पर इसका एक नया एस्पेक्ट आ गया कि वो कर्म की शक्ति है, ये पहले नहीं सुना था। हाँ, क्योंकि उस लेवल पे नहीं सुना होगा, आप फिर समय सार उठाओगे तो सुनने में आएगा, वहां तो कह देंगे कि भाई तेरा है ही नहीं ना। समय सार में तो शुद्ध आत्मा की बात है ना। तो उस शुद्ध आत्मा में भाव कर्म थोड़े ना है। हाँ, तो मैं सिर्फ द्रव्य दृष्टि की बात। चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे कोई भी चीज, चाहे अपन विषय कर्णानुयोग ले रहे हैं, पर यहाँ पे कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी है, नहीं समझी है। बस अब हम थोड़ा सा अंदर जाके और देख रहे हैं कि ऐसा क्यों, है ना। अभी अगर हम कर्णानुयोग नहीं भी पढ़ते हैं, गोमटसार कर्मकांड नहीं भी पढ़ रहे होते, तो भी आपने दोनों चीजें सुनी होंगी कि कर्म मेरे हैं, ये भी सुना होगा।